हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आर्य प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं पिलानी कैंपस के अंदर ही। राणा प्रताप हॉस्टल है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये क्रिकेट नेट लगा हुआ है। और मैं हॉस्टल के अंदर से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए कि भाई हॉस्टल्स वगैरह कितने अच्छे हैं बिट्स पिलानी के, और कितना बढ़िया कॉलेज होता है बिट्स पिलानी। अच्छा कॉलेज जीवन में जाने का पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि जब तक तुमको पता नहीं चलेगा ना तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारे को क्या क्या पर्क्स मिलेंगे और बिट्स आने का फ़ायदा क्या है, अगर तुमको वो पता नहीं चलेगा तुम कभी उस रिगार्डिंग सीरियस ही नहीं हो पाओगे और उस रिगार्डिंग तुम उस लेवल की मेहनत ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम अपने किसी सीनियर से पूछना जो कि बिट्स पिलाने में पढ़ा होगा, या किसी दूसरे बंदे से पूछना जो कि बिट्स पिलाने में नहीं पढ़ा होगा। इन उनसे तुम बात करते हुए देखना, उनके बात करने का तरीका, उनके ज़िंदगी को सोचने का तरीका, अलग अलग सिचुएशन को सोचने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम जिस इन्वायरमेंट में पढ़ते हो ना 4 साल, उसी तरह से तुम्हारी सोच हो जाती है, उसी तरह तुम सोचना शुरू कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुमको टीयर 1 और टीयर 2 टीयर 3 का फ़र्क समझाती हैं। बट तुम खुद सोचो, अगर तुमको टीयर 1 आना है तो टीयर 1 आने के लिए टीयर 1 मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो कि अगर तुम एवरेज मेहनत से टीयर 1 आ सकते हो, इसका पर्पस ख़त्म हो जाएगा फिर टीयर 1 का। एवरेज बच्चे टीयर 1 अगर आ गए मतलब कि टीयर 1 एवरेज हो गया, टीयर 2 हो गया, समझे ना। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट आएगा। अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत जी तोड़ मेहनत कर लोगे, तभी जाके ना बाकी सबसे बच्चों से ऊपर उठ के आ जाओगे। जो तुम सोचते हो गूगल माइंग कंपनी जो होती हैं, जो कि बड़े बड़े पैकेजेस देती हैं 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ का, वो पैकेज बिट्स पिलानी के बच्चों को, आईआईटी के बच्चों को क्यों मिलता है? तुम्हें क्यों नहीं मिलता? जो बाकी बच्चे जो मेहनत निकम कर रहे हैं या फिर जो किसी रैंडम कॉलेज में है, उसका रीज़न यही है कि उनको पता है कि तुमने मेहनत करने की कैपेसिटी है ही नहीं। जो बिट्स आया है, जो आईआईटी गया है, उसको मेहनत करना आता है। तो अगर हम कंपनी के अंदर उस बच्चे को लेते हैं तो उसको मेहनत करना सिखा सकते हैं, उसे कुछ भी करना सिखा सकते हैं। जो कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है, कंपनीज वो काम नहीं कराती हैं तुमसे। कंपनीज तुमको इसलिए लेती हैं कि तुम्हारे अंदर हंगर है, तुम्हारे अंदर उतनी एपेटाइट है कि तुम इतना मेहनत कंज्यूम कर सकते हो, उतना मेहनत तुम संभाल सकते हो, तुम डिप्रेस नहीं होगे उतना मेहनत करके। ये पर्पस होता है बड़ी कंपनीज का, तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ता है। तो अब सीधा सा बात अगर तुमको बताऊं कि कैसे करना है बिट्स की तैयारी और कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, तो 6 महीने हैं तुम्हारे पास। नवंबर एंड में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और तुम्हारा पहला सेशन जो होता है मई एंड में होता है, दूसरा सेशन जून एंड में होगा। मई एंड का मतलब अभी से 6 महीने हैं। बट जो बंदा सीरियसली तैयारी कर रहा है ना, उसको पता है कि 6 महीने बहुत कम टाइम होता है एक बिट्सर जैसे पेपर की तैयारी करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले 90% बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। क्योंकि तुम अगर वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, इसका मतलब तुमने अभी तक टाइम वेस्ट करा है, अभी तक तुमने पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है। तो तुमको ये 6 महीने को 2 साल की तरह यूज़ करना है, तो इसलिए तुमको इसको 4 गुना मेहनत करके कवर करना पड़ेगा ना। तब जाके तुमको 2 साल का मेहनत का फल मिल सकता है 6 महीने के अंदर। तो उस हिसाब से बहुत सिंपल सा गणित है भाई कि तुमको अगर 4 टाइम्स कवर करना है तो तुमको 4 टाइम्स मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तुमको सीधा सा भाई बिटसेट के अंदर कुछ भी ऐसा अजूबा नहीं पूछा जाता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बिटसेट अगर तुमको क्लियर करना है उसके लिए बिल्कुल 3 पॉइंटर्स तुमको याद रखने हैं। क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, क्या तुम्हारे पास इनफ प्रैक्टिस है, और क्या तुम्हारे को एग्ज़ाम का टेम्परामेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन से तुम्हारा तैयारी पूरा होता है, बट वो तैयारी इज़ अधूरा जब तक तुम्हारे एग्जामिनेशन टेम्परामेंट नहीं है, जब तुम्हारे अंदर परफॉर्म करने को आता ही नहीं है। और वो तुम कैसे सीखते हो? वो सीखते हो प्रैक्टिस से। अब क्या होता है प्रैक्टिस के अंदर, बहुत लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई बिटसेट का लेवल क्या होता है, और जनरली मेरी बात मानो तो वही लोग फेल होते हैं। मैं तो 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, अभी तक हज़ारों बच्चों से डील कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। वही लोग फेल हो रहे हैं बिटसेट के अंदर, जो लोग बिटसेट का लेवल सोच के तैयारी करते हैं कि ये वाला टेस्ट सीरीज़ लेके इस लेवल की तैयारी कर लेंगे तो तैयारी हो जाएगी बिटसेट की। नहीं, सबसे गंदा तरीका वो चीज़ करने का। सबसे आसान तरीका क्या है बिटसेट की तैयारी करने का? तुम सब्जेक्ट रेडी कर लो अपने। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 सब्जेक्ट हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए तुमको अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम है उससे 6 महीना पहले से तुम बस पीसीएम ही पढ़ो। लास्ट के 1 महीने में तुम प्रैक्टिस के दौरान जब मॉक वगैरह दोगे, तुम कुछ लोगे, तो उसके अंदर जो प्रैक्टिस होगी ना, दैट इज़ मोर देन एनफ तुम्हारे इंग्लिश और एलआर के लिए। बट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तुमको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे को सिलेबस जेई में कट होता है, बिटसेट के अंदर कट नहीं होता है, और तुम्हारे को एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक भी ऐड होते हैं। तो तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट है, अगर तुम्हारे को 10 टॉपिक्स आते हैं और 10 टॉपिक ही एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो हो सकता है तुम्हारे को 8वें टॉपिक से बहुत मुश्किल सवाल पूछ देगा और 6ठे टॉपिक से बहुत आसान सवाल पूछ लेगा। बट तुमने 6ठा नहीं पढ़ा है और 8वां पढ़ के गए हो, तो तुम्हारे को टॉपिक आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सारा ही बना दोगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। बट एक आसान सवाल था जो 6th टॉपिक का था, जब तुमने नहीं पढ़ा था, बट वो चिंदी क्वेश्चन तुमसे छूट गया। दिस इज़ द पर्पस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। उसके अलावा क्या होता है बिटसेट के अंदर 130 क्वेश्चंस क्यों होते हैं?
क्योंकि तुम्हारे को इंटेलिजेंस अगर चेक करना है ना किसी का, तो दो तरीके होते हैं चेक करने के। एक होता है कि टाइम दे दो और मुश्किल क्वेश्चन दे दो और बच्चे का इंटेलिजेंस चेक कर दो, दैट इज़ जो जेईई एडवांस करता है। दूसरा तरीका होता है आसान क्वेश्चंस बहुत सारे दे दो कि बच्चा सिली मिस्टेक्स कर देगा। तो ये भी एक इक्वल ही चेक करने वाला एग्जाम है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस चेक कर दे रहा है कि तुम कैसे पैनिक कर जाते हो टाइम के साथ, तुम कैसे सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हो, तुम कैसे एक क्वेश्चन गलत करते के साथ लगातार 10 क्वेश्चन गलत कर देते हो क्योंकि टाइम का ध्यान नहीं रहता। तुम सोचते हो यार एक और गलत हो गया, एक और गलत हो गया, एक और गलत हो गया। तो ये कम बैक करना तुमको आना चाहिए बिट सेट के अंदर कि एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, दूसरा क्वेश्चन कैसे सही करें हम। ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए तुमको कोई भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने अगर अंदर झाँकोगे, अंदर देखोगे तो तुम आराम से बिट सेट क्लियर कर सकते हो। बट उसके लिए अभी से लगना पड़ेगा। अगर तुम सोचो डेली 6 महीने का मतलब कितने 180 दिन होते हैं। 180 दिन अगर तुमने डेली 2-2 घंटे अपना स्टडी आवर्स बढ़ा लिया तो 360 घंटे होते हैं। गुना भाग कर लेना, अगर दिन में 12 घंटा पढ़ रहे हो तब भी तुम्हारा 1 महीना एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, 30 दिन एक्स्ट्रा बन जाएंगे तुम्हारे। तो तुम 6 महीने को 7 महीने कर सकते हो अगर तुम आज से 2-2 घंटा पढ़ाई एक्स्ट्रा कर लिए तो। बट इतना आसान नहीं है ये चीज़ करना, वो मेरे को पता है। बट तुम ये चीज़ एटलीस्ट शुरू कर सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा डेली इंप्रूव कर सकते हो। उस हिसाब से तुम्हारे को फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। और अपने आप से ऑनेस्ट रहो। तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है और तुमको कहाँ दिक्कत आ रही है, उस अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और इसमें माँ बाप का, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि आपका बच्चा जब इस फेज़ में होता है ना तैयारी के, तो उसको बहुत ऐसे गंदे थॉट्स भी आते हैं। कभी कभी लगता है छोड़ दे सब कुछ, कभी कभी लगता है ये क्या ही होता है कॉलेज, 4 साल कहीं और वीआईटी चले जाएंगे या किसी और रैंडम टीयर 3 टीयर 4 में चले जाएंगे। बट उस वक्त पे आपको बच्चे को थोड़ा सुनना पड़ेगा, बच्चे को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई क्यों बिट सेट इंपॉर्टेंट है, क्यों जेईई एडवांस इंपॉर्टेंट है, क्यों जेईई मेंस इंपॉर्टेंट है। तब जाके उसको थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि हाँ ठीक है, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं तो मैं मेहनत कर लूँगा। उसको एक आप सहूलियत दो, उसको आप बताओ कि भाई तेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मेंटल ब्रेकडाउन होता है, बहुत लोगों का होता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है जिनका हुआ है, उस वजह से एग्ज़ाम भी ख़राब जाता है। तो आपके बच्चे के साथ ना वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा सही कह रहा है, ये बंदा कुछ भी बेच नहीं रहा है, ये बंदा बस बता रहा है आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने डाउट्स मेरे को ईमेल कर सकते हो ro.bitspilani@gmail.com पे। अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हो कि क्या डाउट आ रही है। मैं हर एक बंदे का रिप्लाई करूंगा जो भी मेरे को लगेगा कि सेंसिबल डाउट पूछ रहा है। अब ये नहीं पूछ लो कि भाई भैया वन शॉट देखने से हो जाएगा क्या, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन वन शॉट्स। जो जितनी जल्दी सीखते हो ना उतनी जल्दी भूलते हो। तो इसलिए भाई वन शॉट वगैरह मैं नहीं मानता ऑनेस्टली। केमिस्ट्री वगैरह तुम एनसीईआरटी से कर लो, मैथ्स के लिए जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। उसके अलावा तुम अगर जाओगे फिजिक्स के अंदर तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर, बिट सेट के अंदर क्या होता है ना, वो इक्वेशन नहीं पूछते कि तुमको इतना न्यूटन फोर्स लगाने के बाद इतना टॉर्क कितना होगा, नहीं। दे विल आस्क इन स्टेटमेंट्स कि ये स्टेटमेंट है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जिन्हें कॉन्सेप्ट ढीला होता है ना, जिनने बस क्वेश्चन लगाना याद कर लिया होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, बट कॉन्सेप्ट उनको नहीं आता है, तो उन बच्चों का वो सवाल गलत होता ही होता है और फिर बोलते हैं बिट सेट टफ आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, बस तुमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताना कि और क्या क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी इंप्रूवमेंट बताऊँगा, तुम मेरी इंप्रूवमेंट बताओगे, साथ साथ में अपना दोनों का विकास होता रहेगा एंड दैट विल बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू। और ये 6 महीने 7 महीने चलने वाला है, इनफैक्ट उसके बाद भी चलने वाला है। तुम बिट्स आओगे तो मैं तुमको यहीं मिलूंगा, ठीक है। बट उसके साथ साथ अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ में बनाते रहूँगा तुम्हारे लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।